बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। वीवर्स, आज आपको ये 20 साल पुरानी इतनी गंदी मशीन बहुत ही नीट क्लीन करके और बहुत अच्छे तरीके से चलाना इसमें सिखाऊंगी। और ये देखें, ये नलकियों को कैसे रखते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। जो वो धागे वगैरह उलझ जाते हैं इसमें, इसकी भी ट्रिक है। और इसमें बहुत सारी आपके लिए ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। ये पिन कैसे, हम मशीन कैसे सही कर सकते हैं, ये थंबनेल पे भी लिखा है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगी। और ये नलकियों का भी मैनेज करने का बताऊंगी। इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स है। और ये देखें व्यूवर्स, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ ये वीडियो मेरी। ये मेरी 20 साल पुरानी मशीन है, ये मेरे जहेज़ की है। तो देखें, ये मेरे अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। 20 सालों में तकरीबन मैं एक या दो दफ़ा गई हूँ मकैनिक के पास, नहीं तो मैं खुद ही अपनी मशीन को सही करती हूँ। ज़्यादा मकैनिक के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं। कभी हुआ एक दो दफ़ा, मैंने कहा ना, मैंने पढ़ी है, अव्वल तो मैं खुद ही सही करती हूँ। तो ये देखें, ये सफाई जो हम लोग करते हैं मशीन के ऊपर से, तो हम लोग इजी से कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। नीचे से ये जो गर्द वगैरह पड़ जाती है, धागे के रुएँ हैं ना, वो बड़े मुश्किल होती है। ऊपर से देखें मैं सफाई कर रही हूँ इजीली, और ये आम रूटीन में हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जब मशीनरी जो नीचे से इसका पुर्जे होते हैं ना, उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग वो ढीले पड़ जाते हैं और करते ही नहीं है कि ये इतना झंझट कौन करे। लेकिन आपको ये लाजमी करने हो चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो मशीन है वो लॉन्ग टाइम चलती है। और इससे हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत ईजीली और नफासत से सिलते हैं, अगर हम लोग इसको सफाई रखेंगे। तो ये देखें, नीचे से यहाँ से शटल को मैंने खोल लिया, क्योंकि इसमें ना हमारा ब्रश के साथ हम लोग सफाई कर सकते हैं ना कपड़े से। और यहाँ पे सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ऊपर से भी कितना गंद पड़ा हुआ है, गर्द पड़ी हुई है और धागे के रुमें हैं, और ये हाथ से निकालना तो बहुत मुश्किल है। और ना इसमें हम लोग टूथब्रश के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आगे से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक रखी है। ये शटल को मैंने अलहदा से कर लिया, इसको खोल लिया अच्छी तरह। और ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये देखें, हेयर पिन से। और ये मैंने आपको बताया था, बहुत इजी काम हो जाएगा। हमारी मशीन आराम से इजीली ऐसे नीट क्लीन हो जाएगी और हमें मुश्किल भी नहीं होगी। ये देखें, हमारा यहाँ पे ब्रश नहीं जा सकता। ये देखें, ये गंद ऐसे आराम से सारा जो गर्द वगैरह एकदम छोटे छोटे पुर्जों में रह जाती है ना, वो आराम से निकल आएगी। और ये बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, मुझे भी तवक्को नहीं थी कि इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। मैंने काफ़ी देर से मशीन साफ़ नहीं की थी। और ये देखें, ये सारे ऐसे नीट और क्लीन हो जाते हैं। छोटे छोटे सुराखों में भी ये जो हम लोग पिन से कपड़ा लपेट के करते हैं ना, तो ये बहुत इजीली, ये देखें, ये सारे इधर से भी सब जगह जो वो नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो ये जो मशीन को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अगर हम साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाती है, सिलाई निकलती। अगर आप लोग ये सफाई ऐसे मशीन के अच्छे तरीके से करते रहे ना, तो मशीन का कभी भी सिलाई भी नहीं ख़राब होती, धागा भी नहीं टूटता, कोई मसला नहीं होता। ये देखें, ये मैं ऊपर भी सुराखों में ऐसे ही वही पिन से के साथ कर रही थी। देखें, बहुत ज़्यादा निकल रहा है मट्टी वगैरह, उसमें जो भी फंस जाता है ना, सफाई नहीं होती तो वो रह जाते हैं ये सुराख छोटे छोटे। यहाँ पे भी देखें, छोटे छोटे सुराख हैं, तो जिनमें हमारा जो हाथ नहीं जा सकता, तो उनमें ये पिन आराम से इजीली चली जाती है। तो ये पिन जो है ना, अच्छी तरह सफाई कर देती है। ये देखें, अंदर तक चली गई है, इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। और फिर हमारी मशीन बहुत अच्छे तरीके से चलती है, हल्की हो जाती है। और ये देखें, ये डब्बी फिरकी जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसमें अगर हमारा ये जो पतरी लगी हुई है ना, ये ढीली वगैरह हो जाए, तो इसका ये पेच है, इसको कस लेना चाहिए। इससे भी धागे का जो ना बखिए का सिलाई का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा नीचे वाला बखिया ख़राब है ना, तो हमें फिरकी करनी चाहिए सही। अगर ऊपर वाला ना, तो ये नीचे वाले के लिए ये सॉरी करना है। ऊपर से ये ढीला और या टाइट होता है, अगर धागे की खींच पड़ती तो ऊपर से हमने करना है। तो नीचे से अगर बखिया ऊपर से ख़राब होगा, तो ये डब्बी फिरकी का जो डिफेक्ट होता है, तो वो आपने ये पेच जो कसना होता है। तो चले, मशीन को तो हमने कर लिया नीट क्लीन और बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब हम इसकी जो खुराक है वो देते हैं। असल जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, तो इसके लिए मशीन के लिए भी ये खाना है। अगर हम लोग मशीन को तेल नहीं देंगे, तो ये खुश्क पुर्जे उसके जो चलेंगे, तो वो मशीन को ख़राब कर देंगे, इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी।
और बिल्कुल भी मशीन जो है ना सही नहीं चलेगी। तो मशीन में तेल देने का ये तरीका ये देख लें, जहाँ जहाँ मशीन में छोटे बड़े आपको जहाँ भी सुराख नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपने तेल देना है। ये देखें ऊपर छोटे छोटे सुराख हैं, इन सब में आपने तेल देना है। और ये देखें ये नीचे से मशीन में भी सुराख होते हैं, तो हमने उनमें भी ये तेल जो है ना वो डालना होता है। तो इससे बहुत अच्छी तरह नीट हो जाती है। ये जो राड लगे हैं इन पे भी आपने तेल लगाना है ताकि उसको जंग ना लगे। तो ये मशीन को मैंने सारे को तेल दे दिया है। तो ये देखें अब मैं आपको ट्रिक एक बता रही हूँ। ट्रिक नंबर जितनी 2 है या 3 है, ये सुइयाँ लगी होती हैं हम लोग नलकी के साथ लगा देते हैं। तो जब हम नलकियाँ पकड़ते हैं ना तो सुइयाँ हाथ में लगती हैं और इससे हमारा हाथ जो है ना ज़ख्मी होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा हो जाता है और कई दफ़ा हमारे हाथों में सुई लग भी जाती है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टिप ली है। ये मेरे पास कपड़ा पड़ा था फालतू जो स्टिच करते हैं तो वो बच जाता है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, इसको 4 तह में बना लिया है। जो हमारी जो सुइयाँ होती हैं चाहे वो मशीन की हो या हाथ वाली हो, तो इनके ऊपर इस कपड़े के ऊपर सारी सुइयाँ आप लोग लगा लें एक एक करके। ये देखें मैंने सारी सुइयाँ इस पर लगा रही। इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एक तो सुई आराम से मिल जाएगी, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और इसमें देखें धागा भी नहीं सुइयों में डला होता, तो जब धागा नहीं डला तो सुई ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता। मशीन में काफ़ी ज़्यादा नलकियाँ पड़ी होती हैं, तो यह फिर हाथों में सुइयाँ लगती हैं। कभी दफ़ा हम नलकी के साथ जोड़ देते हैं, कई दफ़ा मशीन की सुई टूट जाती है तो वो ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें ये सारी सुइयाँ इस पे लगा के आराम से, ये आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगी। और इसे हम लोग रख देंगे दराज में। ये देखें ये मैंने एक जगह पे इसके खरिये वगैरह सुइयाँ एक साइड पे कर दी हैं, दूसरी साइड पे मैंने नलकियाँ रखी हैं। ये दराज था, ये देखें ये सारी नलकियाँ दूसरी साइड पे रख दी हैं और एक साइड पे मैंने ये सुइयाँ वगैरह रख दी हैं। तो ये देखा ये बहुत अच्छी टिप है, ये लाजमी आप लोग अपनाएं। तो टिप ये तीसरी चौथी है टिप, ये मुझे याद भूल गया। तो ये देखें ये जो नलकियां हम लोग रखते हैं ना तो सारे धागे एक दूसरे में ना मिक्सअप हो जाते हैं, तो फिर हमें मुश्किल हो जाता है। हमारी जो नलकी है वो ना मिलती ही नहीं है, घंटा लग जाता है उनको धागों को अलहदा करने पे। हमारी नलकी जो है ना वो सही नहीं होती। तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो हम लोग ये जो है ना ये नलकी को हम लोग इसको ना काट लेंगे साइड से। तो ये धागे जो हैं उसमें हम लोग लगा देंगे, तो इससे जो हमारी जो नलकी है वो धागा उसमें रहेगा और हमें जो उसका कहते हैं ना कि सिरा ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, उसका कोना भी नहीं मिलता हमें कि धागे का कहाँ है। तो ये देखें ये आराम से ना ये नलकी के अंदर लगा देते हैं। इससे ईजीली ना ये मिक्स होंगे धागे एक दूसरे में और नलकियां भी सेफ रहेंगी। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी हमें नलकी ढूंढने में और निकालने में। आराम से हम नलकी पकड़ेंगे और लगा लेंगे। नहीं तो जब धागे उलझ जाते हैं ना तो उनको हमें सुलझाने पे घंटा लग जाता है कि हम लोग नलकी को पहले निकालते हैं, फिर उसके धागे एक दूसरे में मिक्स हुए होते हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये देखें मैंने एक ना कागज़ बिछा लिया दराज में और ये सारे जो नलकियां मैंने ऐसे धागे में लपेटे हैं तो इनको हम ना दराज में रख देंगे। तो ये देखें एक टिप सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि हमारी जो मशीन की सुई होती है ना वो मोटा कपड़ा नहीं सिलाई करती, तो उसके लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। तो फिर लगा दिया मैंने साबुन से। ये है कि जो मशीन की जो सुई है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाएगी और अब ये आराम से जो मोटे से मोटे कपड़े के अंदर भी जा सकती है और आप लोग इजीली अपने जो है ना वो कपड़े सी सकते हैं। क्योंकि मशीन मोटा कपड़ा है ना वो जो सुई टूट जाती है सीते हुए। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है और इसको मैंने 6 तह में मैंने फोल्ड कर लिया है और ये देखें अब मैं इसको सिलाई करूँगी तो ये इजीली सिलाई हो जाएगा और इससे बहुत अच्छी सुई जो है ना तरीके से रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ना टूटेगी सुई। ये देखें ये इजीली ये कपड़ा सिलाई हो रहा है। अब हमें कोई भी मुश्किल नहीं, जितना मर्जी मोटा कपड़ा अब लोग आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो ये टिप्स मेरी पूरी देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखें। ये देखें जो हम लोग तेल देते हैं मशीन को तो वो उसका ढक्कन ना हो नीचे, ये मैंने कागज़ काट के लगा दिया है। अब ये तेल बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि जब भी हम लोग तेल देते हैं तो ये शीशी उल्ट हो जाए इधर उधर पड़ी रहे तो वो सारा तेल निकल के तो ज़ाया हो जाता है। तो हमारा जो तेल है वो वैसे ही ना गिर गिर के ख़त्म हो जाता है। जब मशीन को देने लगते हैं तो तेल होता ही नहीं है उसमें।
तो ये भी टिप बहुत अच्छी है, आप लोग लाइक लाजमी कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब देखें हमारी मशीन हो चुकी है रेडी, और ये हर किस्म की सिलाई के लिए रेडी है। बिल्कुल इजी और हल्की फुल्की होकर मशीन चल रही है। इसका जो सिलाई है वो भी बिल्कुल ठीक आ रही है, बखिया कोई भी ख़राब नहीं है। तो वीवर्स हमारी मशीन हो गई है रेडी, बिल्कुल नीट क्लीन। और इसको अब हमने ढाम के रखना है कवर से। अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप कपड़े से ढाम दें, क्योंकि इससे मट्टी और गंद वगैरह से मशीन बच जाती है, तो ये काफ़ी देर तक अच्छी तरीके से चलती है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें, खुश रखें।